मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बड़ा तो नहीं है, अच्छा खुशी का दिन है। बहुत बड़ा तो मेरे लिए 2014 में मोदी जी की विजय थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्र। मैं हूं आपके साथ निशी भार्गव। दिल्ली में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है। साथ ही साथ उनके साथ शपथ लेने में शामिल हैं कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा भोपाल से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, उनका पुराना नाता है भोपाल से। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं उनके पिताजी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ का माहौल जो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ धूम धड़ाका होगा, लेकिन उसके विपरीत अपोजिट यहाँ पर बेहद ही शांति है, सुकून भरा वातावरण है। आइए, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट जब कोई भी बच्चा अपनी लाइफ में करता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्राउड फील करता है तो वो उसके पेरेंट्स होते हैं। माताजी कपिल मिश्रा जी की उनके साथ है, क्योंकि वो राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय पहले से भी रही हैं। तो आइए बात करते हैं रामेश्वर मिश्रा जी से, जो मूलतः लेखक हैं और प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दासूत्र में। सर, कपिल मिश्रा जी आपके बेटे हैं, आज उन्होंने शपथ ली है, मंत्री बन गए हैं दिल्ली सरकार में। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। सर, कुछ ऐसी यादें आपकी बचपन की कपिल जी की जो आपकी स्मृतियों में हो, मेमोरीज में हो, जो आप साझा करना सी हैं, बहुत सी हैं। कोई एक आध बताएं। साझा करने को तो एकदम बचपन की है, जो वो तो चमत्कार ही था। जब वो लगभग 4 साल का था तो वो अचानक हमारे घर के 2 खाली डिब्बे रखे थे, उनको खींच के तबले की तरह बजाने लगा। तो और वो ऐसे बजा रहा था जैसे कोई तबला उसको बजाना आता हो। तो हम सभी लोग बहुत चकित हुए, माता उसकी और हम भी, कि ये क्या पिछले जन्म का कोई संगीतज्ञ है क्या। लेकिन वो जब बड़ा हुआ तब तो संगीत में नहीं गया, बस उसी समय की घटना है, चाहे जब तबला बजाने लगता था। फिर जब बड़ा हुआ तो मेधावी बहुत था, लेकिन मेधावी था तो हमने सोचा कि इसको हम संस्कृत व्याकरण शुरू में पढ़ा दें, बड़ा विद्वान होगा। तो हमने उसको पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़ाई, व्याकरण का होता है। हम सब लोग शुरू में जो संस्कृत के विद्वान या विद्या वाले होते हैं, सबसे पहले अष्टाध्यायी याद करते हैं व्याकरण का। तो उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, जैसे मेरी भी बचपन में थी। तो उसने 4 सूत्र तो फटाफट याद कर लिए। अगले दिन जब हमें 5वां सूत्र का मतलब एक सूत्र में, एक अध्याय में 4 अध्याय पूरे याद कर लिए। पाणिनि में 8 अध्याय हैं, तो उसमें से 4 अध्याय तो याद कर लिए सारे सूत्र। 5वें दिन जब पढ़ाने का मौका था तो वो भाग गया। तो उसकी माँ ने बताया कि वो तो खेलने चला गया। तो मैं हंस दिया, क्योंकि तब छोटा ही था। मैंने कहा कोई बात नहीं, खेलने दो। उसके बाद उसने वो नहीं पढ़ा, उसको बोर हो गया होगा, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी बड़ी कठिन चीज़ होती है। फिर वो खेलता रहा। फिर स्कूल में भी वो जब था हाई स्कूल में, तभी बहुत लोगों को, बच्चों को साथ लिए आता था टोली बना के। तो हम मजाक भी करते थे, लगता है तुम नेता ही बनोगे, है ना। तो आज वो नेता वाकई में मंत्री बन गए? पहले ही बन गया था, कॉलेज में जब था तो छात्र संघ में था। इसके बाद वो अन्ना हजारे वाला जो आंदोलन चला, उसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो था, उसका वो कुछ था कोऑर्डिनेटर या कुछ कोई दिल्ली का। तो वो राजनीति ही है, और क्या। जो आप है सर, आपका जो नेचर है, व्यवहार है, वो बिल्कुल अपोजिट है। आपको शांति बहुत, क्योंकि आप लेखक हैं तो आपको उस तरीके का एटमॉस्फेयर चाहिए। प्रोफेसर हैं आप तो, और माताजी पॉलिटिक्स में रहीं, तो ये माने कि वो अपने माताजी के आइडल मानते हुए एंट्री उन्होंने पॉलिटिक्स में ली। तो वही बताया गया, क्योंकि राजनीतिक चिंतन तो हम सदा से करते रहे हैं ना। हमारे लेख हैं देश के विषय में, समाज के विषय में, और अपनी युवावस्था में हम भी थोड़े समय राजनीति में सक्रिय थे। हाँ, फिर आगे नहीं, हमको लगा कि राजनीति हमारे वश का नहीं है, तो हम पढ़ाई लिखाई में चले गए। अच्छा, कभी कभी जैसे घर में यूजुअली बात चलती है, सर कहते हैं भाई पढ़ो लिखो, सरकारी नौकरी पाओ, अच्छा घर बसाओ, ये नेता वेता नहीं बनना है, ऐसे यूजुअली मेंटलिटी रहती है घर में। तो क्या आप चाहते थे कि वो राजनीति में आगे बढ़ें, या मतलब? असल में हमको वहाँ दिल्ली में हम पहले थे ना, फिर पहले JBG टाइम्स नाम का एक अखबार था, उसमें थे असिस्टेंट एडिटर। तो वो अचानक बंद हो गया, तब ये बड़ा ही हो रहा था। तो उस समय तक तो कुछ स्पष्ट नहीं था कि ये राजनीति में जाएगा। फिर हम बनारस चले गए प्रोफेसर के रूप में। तो उस बीच ये लोग राजनीति में ज़्यादा रुचि रखने लगे, तो बताया हमको कि हमको देश की समस्याओं में और राजनीति में रुचि है। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया। हमारी बच्चियाँ भी हमारे विषय में कोई नहीं आई हैं। एक गणित में गई है, कोई एक माइनिंग इंजीनियरिंग में गई है, कोई साहित्य में गई है ना। तो इस तरह से
हम जिस बच्चे में जो प्रतिभा हो उधर जाए, यही हमारा था। अच्छा सर, पहले से पता था आपको कि मंत्री बनने वाले हैं आपके बेटे? यूजुअली क्या है, सबसे पहले जानकारी पहले मिल जाती है परिवार या फिर जिनको मिलना होता है। क्या आपके टाइम पर ऐसा था? ये तो था कि संभावना है, लेकिन पक्का कुछ नहीं पता था। पक्का मुझे कल रात 10 बजे 10:30 बजे पता चला। आपको बुरा नहीं लग रहा है सर, वहाँ बेटा आपकी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और आप यहाँ पे बैठे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बुरा क्यों लगे? नहीं, बुरा इसलिए क्योंकि आपको वहाँ होना चाहिए था। नहीं, वो भीड़ से मैं बचता हूँ। मैं तो देखिए कुंभ भी नहीं गया, जबकि पहले जब युवावस्था थी तो जाते थे। अब कुंभ में मेरा बहुत मन है, लेकिन भीड़ के कारण कि कौन इतना करेगा। अब हम 80 वर्ष की आयु भी तो हो गई ना सर। ठीक है, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। तो बचपन में आपने जैसे बताया कि वो बहुत मेधावी थे। मेधावी था, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। दोबारा तिबारा पढ़ना नहीं पड़ता था उसको, स्कूल की पुस्तकें, कॉलेज की भी। तो वो बाकी समय दूसरी गतिविधियां करता था और ये पुस्तकें पढ़ता था, इतिहास, राजनीति आदि की। तो इसलिए उसके तो अध्ययन का भी शौकीन था। हमारी सारी पुस्तकें पढ़ता था ध्यान से, और तो खुशी होती थी हमें, और हमको लगता था कि ये राजनीति में ही जाएगा, तो हो गया। सर, जैसे उनके जो विचार है एक तरीके से क्रांतिकारी, यानी कि वो मुंह पे स्पष्ट बोलना, अगर गलत है तो गलत के सामने खड़े हो जाना, चाहे सरकार खुद की भी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी उनका जो प्रीवियस पास्ट रहा। पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर वो बीजेपी में आ गए। जो क्लैशेस उनके हुए, अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने इतने तमाम आरोप लगाए। तो ये जो एक विज़न होता है, एक होता है कि चुप रहना देखते हुए भी, और एक होता है कि आवाज़ उठाना। क्या आपसे उनको जेनेटिकली ये मिला? हाँ, निश्चित ही, क्योंकि मैं तो इसके लिए प्रसिद्ध हूँ लेखन में। मैं बहुत ही तेज लेखक माना जाता हूँ और किसी के भी पक्ष में ज़्यादा नहीं लिख पाता। वैसे मैं मोदी जी का परम प्रशंसक हूँ, लेकिन उनकी भी बहुत सी बातों में बड़ी कटु आलोचना करता हूँ। तो वो तो उसको मिला ही हुआ है, जेनेटिकली मिला। हाँ। लीडरशिप उनको अपनी माँ से मिली है, और जो उनकी तेवर है, मैं कह सकती हूँ कि वो आपको पिताजी से मिले, विचार हमसे मिले हैं। सर। और कुछ मतलब जैसे आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे, जबलपुर में आपका घर था, फिर आप यहाँ भोपाल में? घर नहीं था, घर तो मूलतः रीवा में था, लेकिन पिताजी हमारे जबलपुर में थे। तो हम जब 2 महीने, हमारा जन्म हुआ जब रीवा में ही, लेकिन 2 महीने गए थे तभी माँ को बुला लिया उन्होंने, कोई कारण रहा होगा। तो फिर मेरी सारी पढ़ाई 8वीं तक, मुख्यतः 7वीं तक जबलपुर में हुई। फिर पिताजी रिटायर्ड हो गए, क्योंकि मैं बहुत सबसे अंतिम संतान था। तो फिर वो चले गए रीवा। तो फिर मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई रीवा में ही हुई, कॉलेज की भी रीवा में हुई। इसके बाद फिर मैं दिल्ली और बनारस में चला गया अपने कामों से। तो इसलिए कई जगह रहा मैं इस अर्थ में। कितना समय रहते हैं आप? जैसे दिल्ली भी आपको आना जाना रहता होगा, दिल्ली में एक अलग ही एटमॉस्फेयर है। सामान्यता है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है, यानी कोई बीमार नहीं है, तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। अब कोई बीमार है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो, तो फिर 7-8 दिन रह लेते हैं। सर, मुझे लगता है आपको प्रकृति से बड़ा लगाव है। आप मतलब पूरे शहर की हौच पौच छोड़कर बहुत शांति में रहने आए हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। हालांकि मैं 2005 से लगातार भोपाल में पदों में हूँ। भारत भवन में था, फिर धर्मपाल शोधपीठ में था, भारत भवन में वागर्थ में डायरेक्टर था, फिर न्यासी सचिव भी रहा भारत भवन का, फिर धर्मपाल शोधपीठ का डायरेक्टर रहा। लेकिन जब निवृत्त हो गए तो फिर मुझे लगा कि शांत अध्ययन करें, तो ये जगह हम लोगों ने चुनी। जैसे कि आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है चेहरे पर, लेकिन मैं आपके जो भाव पढ़ पा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सामान्य है। बड़ा तो नहीं है, अच्छा खुशी का दिन है। बहुत बड़ा तो मेरे लिए 2014 में मोदी जी की विजय थी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो इतिहास में एक बहुत निर्णायक मोड़ है। हमने उस समय लिखा भी था कि अब 25-30 वर्षों तक भाजपा ही रहेगी देश में, क्योंकि वो जो हिंदू मानस है उसने अचानक ये महसूस किया कि अब जो अभी की कांग्रेस है वो हिंदुओं की विरोधी हो गई है ना। तो इसलिए सारे लोग, संत, महात्मा, धर्माचार्य, मैं स्वामी रामदेव जी के साथ भी था, उनके आंदोलन में बहुत सक्रिय था। तो उस अर्थ में तो राजनीति भी कह सकती हैं आप, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में। तो मोदी जी की विजय से मुझे सबसे अधिक खुशी हुई। उसके बाद मैं निश्चिंत सा हो गया, नहीं तो पहले मैं बहुत तनाव में रहता था कि देश कहाँ जाएगा, कांग्रेस क्या करेगी, नाश कर देगी। मोदी जी के आने के बाद रिलैक्स्ड हो गया, तो अब मैं हर बात में रिलैक्स्ड हूँ। आपके बेटे जी जो कपिल जी हैं, उनकी जो इमेज है वो भी कट्टर हिंदुत्ववादी, यानी कि वो प्रखर रूप से मतलब आके सामने बोलते हैं, और इसी तरीके की इमेज है। तो घर का माहौल भी ऐसा ही था क्या? पूरा ऐसे ही था शुरू से, प्रखर। हम लोग कट्टर तो नहीं कहेंगे, कट्टर तो मुसलमानों का शब्द है, प्रखर, धर्मनिष्ठ। हाँ।
चलिए सर, जैसे घर में डाइनिंग पर डिस्कशंस होते हैं, लिविंग में डिस्कशंस होते हैं, आपके घर में यूजुअली ज़्यादातर राजनीतिक होता है या फिर हमारे किसी विचार को लेकर, पुस्तक को लेकर होता है। और इसमें मम्मी का भी सपोर्ट रहता होगा? खूब हाँ। जैसे यूजुअली जो घर की महिलाएं हैं वो बोर हो जाती हैं अगर ये, वो तो हमसे बढ़ चढ़ के, उसको स्तर अलग है, वो चालू राजनीति में ज़्यादा रुचि रखती है, मैं विचारों की राजनीति समझ लीजिए या राजनीतिक विचार समझ लीजिए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे कपिल मिश्रा जी के पिताजी, जो आज भोपाल में ही हैं, उनकी माँ उनके साथ दिल्ली में है, और यहाँ जो माहौल है वो बेहद ही शांत है, क्योंकि वो नेचर लवर हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, बेहद ही शांत स्वभाव के हैं, तो बहुत ही सरल सा जीवन जीने में वो यकीन रखते हैं। तो आपने आज उनको सुना कि क्या उनके विचार हैं, क्या कैसा वो लिखते हैं, और ऐसी ही तमाम एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए आप देखना ना भूलें दासूत्र। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं निशी भार्गव, दासूत्र भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।